वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि प्रतिलोम फलन क्या होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो जैसे यहाँ पर आपने पिछले पार्ट में पढ़ चुका है, अगर फलन किसे कहते हैं, ये होता है a to b अगर है तो इसका प्रतिलोम फलन f इनवर्स क्या होता है, ये होता है b से a। यानी कि यहाँ पर a से b है तो इसका उल्टा कर देना है, यही आपका प्रतिलोम फलन हो जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले यहाँ पर कुछ हैं। उसके बाद आता है ये टॉपिक फलन, प्रांत और परिसर। तो यहाँ पर साइन है, साइन का प्रांत होता है r और कॉस का भी r होता है, और परिसर इन दोनों का सेम होता है, और टैन कॉट इन दोनों का भी परिसर सेम होगा, और सेक कॉसेक का भी परिसर सेम होता है। और इनको आपको हम बताएंगे कि ये चारों कैसे याद किए जाएंगे। यहाँ पर ये टैन है तो टैन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस, और काट को हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कॉस बटे साइन, और सेक को हम क्या लिखते हैं, 1 कॉस, और कॉसेक के 1 साइन। यानी कि जो नीचे में जिनमें साइन है उन दोनों का सेम होगा। जैसे इनमें और ये दोनों, इन दोनों में ये सेम है, ये वाला और ये वाला कॉट और कॉसेक वाला ये सेम रहेगा प्रांत, और इसमें कॉस है और इसमें भी कॉस है, यानी कि इन दोनों में कॉस है तो इन दोनों का भी सेम रहेगा, ये वाला r माइनस एक्स सच डैट एक्स इक्वल टू 2n+1 π/2, इन दोनों को सेम रहेगा। तो आपको इस तरह से इसे याद कर लेना है। अगर दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका प्रांत होता है -1 से 1, ये होगा बड़े ब्रैकेट में होगा, और इसका होता है परिसर, ये होता है -π/2 से π/2। अगर cos इनवर्स x है तो इसका भी यही सेम होता है, और इसका जो है ये होता है 0 से पाई, और tan इनवर्स x इसका होता है r, और इसका ये होता है परिसर -π/2 से π/2, ये होता है छोटे ब्रैकेट में, और साइन का बड़े ब्रैकेट में होता है, और बाकी कोई अंतर नहीं है इसमें। और y इक्वल टू कॉट इनवर्स x दिया गया है तो इसका भी ये सेम होता है, इन दोनों का ये सेम होगा और इन दोनों का सेम होता है। इसका हो जाएगा कॉट इनवर्स x का, ये होगा 0 से पाई, इसका सेम होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट रहेगा, बस यही सिर्फ एक अंतर है। और यहाँ पर अगर दिया गया है y इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो इसका होता है प्रांत r -1 to 1, और इसका परिसर होता है 0 से पाई -π/2, और इसका भी ये सेम होता है, इन दोनों का सेम होगा, सेक और कॉसेक इनवर्स का सेम होगा, और इसका ये परिसर होगा -π/2 से π/2 -0। आपको ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इसका प्रांत होता है -1 से 1, ये होगा बड़े ब्रैकेट में होगा, और इसका होता है परिसर, ये होता है -π/2 से π/2। अगर cos इनवर्स x है तो इसका भी यही सेम होता है, और इसका जो है ये होता है 0 से पाई, और tan इनवर्स x इसका होता है r, और इसका ये होता है परिसर -π/2 से π/2, ये होता है छोटे ब्रैकेट में, और साइन का बड़े ब्रैकेट में होता है, और बाकी कोई अंतर नहीं है इसमें। और y इक्वल टू कॉट इनवर्स x दिया गया है तो इसका भी ये सेम होता है, इन दोनों का ये सेम होगा और इन दोनों का सेम होता है। इसका हो जाएगा कॉट इनवर्स x का, ये होगा 0 से पाई, इसका सेम होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट रहेगा, यहाँ पर छोटा ब्रैकेट रहेगा, बस यही सिर्फ एक अंतर है। और यहाँ पर अगर दिया गया है y इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो इसका होता है प्रांत r -1 to 1, और इसका परिसर होता है 0 से पाई -π/2, और इसका भी ये सेम होता है, इन दोनों का सेम होगा,
सेक और कासेक इन्वर्स का सेम होगा और इसका ये परिसर होगा -π/2 से π/2 -0। आपको ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो पहले 2.1 में जो भी क्वेश्चन हल करेंगे इसी पे आधारित है सभी क्वेश्चन।